मेरा गाना मत करो यूज, मैं बंद। क्या बोलता हूँ मैं, क्या बोलूं तो मैं? क्या भाभी, मैंने सोते सोते उठे उठे लेटते लेटते और बारिश आने को एकदम से तैयार है। सबसे ज्यादा मेरे ब्लॉग में आने वाली औरत बहुत करा। देखी हूँ इसने मेरी वीडियो कल। इस रूम में हम लोगों ने अटैक किया है। अटैक मतलब कि जो हम जिपी वाले हैं। मेकअप की वैसे एक बात तो है, आप सामने जैसे मर्जी दिख रहे हो, आप ऑन कैमरा बहुत अच्छे आएंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं तो ठीक हूँ और एज़ यूजुअल मैं अपने बालों के साथ छेड़खानी कर रही हूँ और मैंने इनको ऑयली बना कर ही छोड़ना है। जोक्स अपार्ट। तो आज था सेकंड डे, आज है हल्दी और उसके बाद है तेल। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछले कल वाला ब्लॉग देखा था, उसमें ठंड थी इसको, वो था लाया हुआ ना। तेल के लिए सभी तैयार श्यार हो गए थे, तो सबका ड्रेस कोड था येलो। मेरी साड़ी उतनी येलो नहीं। देखी हूँ इसने मेरी वीडियो कल। मैं नहीं था टोपी मैंने। तो यहाँ पे हो रही थी चरखा की रस्म। ये क्यों होती है, किस लिए होती है? मैंने अपनी प्रिय सपना भाभी जी को स्पेशली फ़ोन करके पूछा कि भाभी मुझे एक्सप्लेन करो कि ये क्यों होती है। तो उन्हें खुद नहीं पता। तो फिर यहाँ पे बस मुझे इतना पता चला कि जो ये छोटी बच्ची है, कोई अनमैरिड को बिठाते हैं, उसके हाथों के द्वारा शुभ आरंभ किया जाता है यहाँ पे। बाकी क्यों नहीं किया जाता है मुझे नहीं पता। अगर आपको इस बारे में पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना, मुझे भी पता चलेगा। वैसे मैं इस कल्चर से शादी निपटा के आई हूँ, बट तब भी मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे सबके सर पर रखी जा रही थी चुनरी और आशिता देखो कितनी डर डर के बैठी है। इतनी मासूम बेटी, ओह इतनी मासूम आशिता तो नहीं थी आशिता? नहीं नहीं, देखा, इतनी मासूम तो आशिता बिल्कुल भी नहीं थी जितनी यहाँ पे ये बनकर बैठी हुई है। और पीछे मैं सभी को मांग टीका दी जा रही थी और यहाँ पे सभी बैठे थे, इनके परिवार के लोग। और मुझे नहीं शामिल होना था इसमें, मैं इसलिए इनकी हेल्प कर रही थी, इन्हें चुनरी बांट रही थी, इन्हें मांग टीका बांट रही थी। और ये मांग टीका सच में बहुत प्यारे लगते हैं जब आप येलो के साथ येलो पहनते हैं या किसी और कलर का भी लेते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ देखो सपना भाभी खुद को देख रहे हैं कि ठीक लगा, सीधा लगा या नहीं लगा। और उस दिन मैंने आशिता को की बाल धोए थे उस दिन और इसके बाल इतने सिल्की हो गए थे कि ये चुनरी जो है इसके सर पर टिकी नहीं रही थी। और उस टाइम पे मेरे पास एक्स्ट्रा क्लिप्स भी नहीं थी जिसे मैं टक कर सकूँ इसके बालों में। तो बेचारी कंफ्यूज हो जाती थी, इसको खुद पता नहीं हो रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक कि मुझे नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये ऐसे बेचारों की तरह इधर देख रही है उधर देख रही है। पर इसको तो लग रहा था कि मेरी तो इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, मेरे भाव बढ़ गए हैं लड़की के, राइट? राइट। और ये मांग टीका पहनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी मुझे लग रहा था कहीं ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, बस एक मेरे लिए बच जाए। पर थैंक गॉड मेरे लिए एक बच गया था और वो मैंने थोड़ा सा साइड में रख लिया था ताकि वो मेरे लिए बच जाए। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप हल्दी के फंक्शन में इस तरह से पहनो तो आपका जो लुक है पूरा ही चेंज हो जाता है। और मुझे आशिता को देख के ऐसे लग रहा था जैसे नर्वस हो रही है। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था या फिर सच में हो रही थी। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती बट मुझे ऐसा लग रहा था। आप मैं नर्वस? सच में हो रही थी। आप सच में नर्वस हो रहे थे? तो देखा, एक माँ का दिल अपनी बेटी को तो पहचान ही सकता है कि उसके फेस एक्सप्रेशन से पता लगा सकता है कि उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो देखो यार कैसी बैठी है, मुझे हंसी भी आ रही थी और बेचारी पे दया भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने इसको सज़ा दे के रखी है, सज़ा के तौर पे वहाँ बैठी है पनिशमेंट। और यहाँ पे ईशान भी वापस आ गए थे। ये लोग सुबह जो है दुल्हन के घर गए थे हल्दी और तेल छोड़ने के लिए और ये लोग वापस आ गए हैं और अब जाके इसने स्माइल पास की है मुझे देख के। आइए बात एक आइए बस। हाँ चलो चलो बस बाकी प्यारे वाले होते ना और अब यहाँ पे हल्दी की रस्में भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो सबसे पहले लगी हल्दी आशिता के हाथों से। तो ये मैं इसको बोल रही थी इवन कैमरा के पीछे से कि भी आशिता थोड़ा सा तो हंस लो यार।
और उसके बाद एक-एक करके सभी लोग हल्दी लगाने के लिए जा रहे थे। फिर आई कृषु और विवान की बारी, इनको भी लगानी थी अपनी चाचू को मेहंदी। फिर भाभी चले गए, ये दोनों तो मान नहीं रहे थे, इन्होंने तो इसको अभी ही भर देना था हल्दी से। और उसके बाद आई मेरी बारी हल्दी लगाने की, तो मैं कितने प्यार से हल्दी लगा रही थी इसको, यहाँ देखो। और मुझे इतनी हँसी भी आ रही थी हल्दी लगाते हुए, मैंने कहा मैं तो तेरा एक पोर्शन भी छोड़ूंगी, मैं चाहे माथा हो नाक हो, मैं सब जगह मेहंदी लगाऊंगी। और बहुत हंसी आ रही थी। और मुझे तो अपनी शादी के टाइम का याद आ रहा था, पर मेरी शादी में जो है हल्दी हल्दी नहीं हुई थी मेरी शादी में। और उसके बाद ही फ़ोटो खींचने की बारी, तो जो फ़ोटो खींचने वाले भैया थे वो कभी बोल रहे थे ऐसे करो, ऐसे पोज़ दो, वैसे पोज़ दो। तो यार मैंने इस उपटन का देखा है जो बनाया जाता है शादी ब्याह में, मुझे इससे एकदम से जो है एलर्जी होती है। मुझे एकदम से लगता है मुझे इचिंग हो रही है, अगर स्पेशली फेस पे लगाओ तो मुझे लगता है जैसे मुझे ख़ारिश हो रही है, और मुझे उसी टाइम से ही पे उसको वॉश करना पड़ता है। और यहाँ पे मेरी और भाभी की नौटंकी स्टार्ट हो गई थी। हम जब साथ होते तो नौटंकी तो होनी थी। बताइए फोटो खींचिए। ओह गॉड, टू मच चमचम। और ये मेरी फेवरेट जगह है, और पीछे किसी का चाय का कप भी है, पता नहीं कौन है। और बाहर बैंड बाजा बज रहा है और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। बाकी सारे लोग शादी को एंजॉय कर रहे हैं, और इन दोनों की अपनी मस्ती है। मतलब पूरी शादी में जो है इन दोनों ने पूरी अलग लेवल की तबाही मचाई है। आप थे कहाँ गुम, मैं आपको नीचे तक ढूंढ कर आई। बाप ये फोन के कोने में सूजी लेने गई थी। सूजी लेने गए थे आप? मेरे को तो सूजी। और यहाँ पे हो रही थी अभी बैजू के हाथों द्वारा पूजा। और यार एक आंख तो मुझे आशिता पे भी रखनी पड़ रही थी, क्योंकि इसके लिए नई जगह है। तो अभी सभी लोग गए हैं पूजा करने के लिए, और मैं फिर से एक कमरा खाली ढूंढ के आई और उसमें बैठ गई हूँ। तो यार वैसे शादी ब्याह में थकने का काम तो होता है, काम उतना होता नहीं है, बट आप थक जाते हैं। पता नहीं कैसे थक जाते हैं, बट थक जाते हैं। और अभी तक ये शार्टिस रूम में कब्ज़ा किया था, मैंने कब्ज़ा कर लिया है। आशिता और विवान तो खेलने में ही बिजी है। तो आज मैंने फिर से वही ट्राई किया जो कल लगाया था। आपको मेकअप बिल्कुल कल वाला ही लग रहा होगा, बस हेयर स्टाइल मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, ब्लश हाइलाइटर लगाया है। कल तो मुझे इतना फ़नी लग रहा था जब मैंने किया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ ट्राई की थी, और मुझे लग रहा था पता नहीं क्या लग रही हूँ, जोकर लग रही हूँ मैं। और यार मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं बहुत फास्ट अभी बोल रही हूँ, क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा है, अब हालत ख़राब हो गई। और कल तो बहुत ज़्यादा, मतलब आज बारात जानी है। तो जिस रूम में मैं अभी बैठी हूँ, इस रूम में हम लोगों ने अटैक किया है। अटैक मतलब कि जो हम जिप्पी वाले हैं, यहाँ पे हमारी बैग, हमारा खलारा, सब कुछ यहाँ पे हमारा ही है जिप्पी वालों का। यहाँ पे मैं, आशिता, जिप्पी वाले जो दूसरे मासी हैं वो, और कला आंटी जी, हम लोग यहाँ पे इस रूम में हैं। और मम्मी जी मासी के साथ सो रहे हैं, और ईशान बैजू के साथ सोने के लिए चले गए थे। तो आज भी ये रूम हमारा होगा, हम बैजू के रूम में सो रहे हैं एक्चुअली। और कल तो हमारी विदाई यहाँ से क्योंकि कल दुल्हन आ जाएगी यहाँ पे। तो आज है यहाँ पे, सुबह होती है हल्दी और तेल, और रात को जाती है बारात। रात को मतलब शाम के टाइम 6-7 बजे बारात जाती है यहाँ से, और कल होगा धाम। और शाम को जैसे हमारे कुल्लू में होता है धामड़ू, नेक्स्ट डे होता है धामड़ू, तो यहाँ पे रात के टाइम ही होता है, बट उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। पिछले कल था मैंने मतलब कि मेहंदी, और कॉकटेल पार्टी भी कल ही होती है। तो कल्चर सबका अपना अलग अलग होता है, और सभी के कल्चर को एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, क्योंकि हमने अपना कल्चर बहुत बार देखा होता है। यहाँ की शादी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से होती है। और यार मुझे ना बहुत नींद आ रही है कल से, मतलब नींद पूरी नहीं हुई है। कल रात को भी 2 बजे सोई हूँ, और मुझसे हाथ नहीं उठाया जा रहा है। मेकअप की वैसे एक बात तो है, आप सामने जैसे मर्ज़ी दिख रहे हो, आप ऑन कैमरा बहुत अच्छे आएंगे, आपका फेस ग्लो करेगा, बहुत अच्छे आप दिखेंगे। तो मैंने तो यही चीज़ मतलब नोटिस की, क्योंकि इससे पहले मैं कभी ये चीज़ नहीं करती थी। मैं बस अपना काजल, मस्कारा, आईलाइनर लगाती थी। अब मैंने आईलाइनर लगाना भी छोड़ दिया है। और इस शादी में मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ हल्का फुल्का डिफरेंट ट्राई किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे आए। तो ये मेरी मेहंदी रही, ये मैंने खुद अपने पकौड़े बनाए हैं अपने हाथ से।
मैंने दूसरों को हक नहीं दिया मेरे हाथ में पकौड़े बनाने का, जो मैंने खुद बनाए हैं पकौड़े। रात को भी सोते सोते 2 बज गए थे। मैंने सोचा था मैं सुबह आराम से उठूँगी 8-9 बजे, लेकिन 6:30 बजे नींद चली गई। फिर एक बार अगर नींद चले जाए तो बिस्तर में सोना मतलब अच्छा नहीं लगता। और मुझे रात को ठंड भी लग रही थी क्योंकि साड़ी पहनी थी और शो ऑफ तो करना ही था। और मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा था हल्का फुल्का कि मुझे ठंड लग रही है, बट उठने का कष्ट मैंने भी नहीं किया। 2 रज़ाई पड़ी हुई थी, मैंने दोबारा उनको ऊपर डालने का कष्ट भी नहीं किया, क्योंकि एकदम से मतलब नींद आने में तो मुझे टाइम लगा, बट जैसे ही नींद आई उसके बाद कुछ पता सका नहीं। तो अब जैसा कि आपने देखा, मेहंदी हो गई थी, हल्दी हो गई है, अब हो रहा है तेल। तो तेल भी सबसे पहले पड़ेगा आशिता के हाथों से। तो यहाँ पे देखो सबके कपड़े भी चेंज हो गए थे, अब सारे आ गए हैं तेल वाले कपड़ों में। मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है। हल्दी के लिए सभी येलो पहनते हैं, बट उसके बाद अपनी मर्ज़ी का था। मैंने नहीं चेंज किया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे लगा 2-3 घंटे बाद फिर चेंज करना है, कौन करेगा यार। और यहाँ देखो आज तक की चुनरी बार बार इसको धोखा दिए जा रही थी, बार बार। भाभी साथ में जाओ, साथ में जाओ ना। आप देखो मैंने सोचा सबने चेंज कर लिए हैं और मैं भी साड़ी में कंफर्टेबल नहीं थे। आप देख सकते हो कि मैंने अपने झुमके भी खोल दिए थे, क्योंकि वो कान में लग रहे थे मुझे। तो मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहती थी, क्योंकि शाम को फिर से हैवी पहनना था। तो फिर मैंने सोचा लाइट आ गई है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और गले की बैंड बज रही है पूरी तरह से। ईशान नहीं, मेरे को नहीं पता। एक और बारिश आने को एकदम से तैयार है। ये है बंदरू बच्चा। आप क्या पहनोगे अभी? ओ मम्मा भी बारात में जाना है। अब मेरा गाना मत करो यूज, मैं बंद कर रही हूँ। देखो नहीं मानते। अभी अपनी जा रही मैं बाहर रुकूंगी नहीं, मैं आ जाऊंगी घर। श्रीमान जी, 360 हमारे पालमपुर के ब्लॉग बनाना बड़े अच्छे बनाए भाभी मैंने। सोते सोते उठे लेटते लेटते हम आने चाहिए। आप काटते हो भी, आप और सपना भाभी सबसे ज्यादा मेरे ब्लॉग में, पता है आपको? उतनी काटते हो भी आने चाहिए। उतनी मैं भी नहीं हूँ अपने ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद आप ना आपको कि हम पालमपुर वाले हैं, हमें आपके पास काले चिकड़े नहीं ना काले ना बोने तो काले तो नहीं नारियां बोने तू लाल सूट नहीं होनी ऐसा। कहानी लॉकडाउन की। अगले महीने मार्च में लॉकडाउन लग गया। चलो बाकी परिवार में तो मम्मी और सपना भाभी थे जो घर में रहते थे। ये 2 तो चलो जिब्बी की भाई एक है। अरे नहीं सही कसम, मोंटी भाई ने आके पूरी कर दी। मैं पक गई इनको, ये तीनों जिब्बी वाली भाषा में बात कर। मैं एक को देखो, दूसरे को देखो, तीसरी को देखो, कौन सी भाषा है? जी भी तब भी नहीं सीखे आप भाभी। ऐसे तो थोड़ा बहुत पता लग जाता है, जैसे मम्मी ये हमारी थोड़ी हाँ। कई बार फोन में बात। ओ बोला इनको पहले मम्मी बोलो बोलो पकड़े हाथ में। कौन बोला रे बोला कान के सेट बोला नहीं हाँ कान के दिखाओगे। क्या बोलता मैं? क्या बोलूं तो मैं? क्या बोलूं तो मैं? तो मेरा इसको क्या बोलते हैं? द्वार। द्वार हुड बंद करने को क्या बोलते हैं? हुड। मासी बोल रहे थे इसलिए। द्वारा हुड वी मामी जी हाँ, द्वारा हुड। द्वारा नहीं, दुआरा हाँ। लोकल निकलती थी मुंह से ना, ऐसा निकलता नहीं लोकल है मुंह का। अभी नहीं होंगे आप यार। छेड़ा वागे भाभी है क्या हमारी साड़ी लाई। तो अब होना है हमें तैयार। आज तो तैयार होना है तैयार नहीं होना है तैयार। तो अब जाना है बारात के लिए और फिर से होना है तैयार। अब मेकअप करने वाले फिर से सबसे ज्यादा मेरे ब्लॉग में आने वाली औरत बहुत जी, इनके ब्लॉग में राज करने वाले हैं हो रहे हैं। मुझे एक वीडियो बनानी। तो फिर यहाँ पे मेरे चाचू जी हो गए हैं तैयार, जिनकी यहाँ देखिए मेरे चाचू जी जिनकी है शादी।
और वहाँ पे है मेरी दादी और मेरे पापा और यहाँ पे मेरे बड़े दादी बाहर की तरफ जहाँ पे हुई है सेटिंग। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।